क्लास एसईओ स्टार्ट करने से पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एल्गोरिथम्स को कि गूगल की क्या रिकमेंडेशन है, गूगल ने हमें किस तरह की रिकमेंड दे रखी है और कौन कौन से एल्गोरिथम जो एसईओ करते हुए और ऑन पेज करते हुए, स्पेशली ऑन पेज का एसईओ करते हुए जो ट्रिगर होते हैं एल्गोरिथम, हम उन पर बात कर लेते हैं ताकि जब हम एसईओ करने बैठे ना तो हम गूगल की रिकमेंडेशन को फॉलो कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने लगे हैं गूगल पांडा एल्गोरिथम पर और रैंक ब्रेन एल्गोरिथम पर। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं और एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्लास आज हम बात करने वाले हैं गूगल के कुछ एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, टाइम टू टाइम गूगल की अपडेट आती रही, गूगल ने अपने एल्गोरिथम्स को अपडेट करता रहा टाइम टू टाइम वो। बट यहाँ पर हम कुछ जो है वो कुछ एल्गोरिथम्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे ऑन पेज एसईओ के लिए हम दो एल्गोरिथम जो है जिन्हें हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ के लिए, एक गूगल पांडा और दूसरा रैंक ब्रेन एल्गोरिथम, जो हमारे ऑन पेज एसईओ की एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं। अब जैसे जब हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे तो ऑफ पेज एसईओ के लिए अलग एक एल्गोरिथम है जिसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ 8 एल्गोरिथम्स की बात की है हमने, बट इनमें से अभी जो हमारे मेन जो ऑन पेज एसईओ में जो दो एल्गोरिथम यहाँ पर हम यूज हो रहे हैं उन्हें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि वो दो एल्गोरिथम कौन से हैं और वो किन किन चीजों को मार्क करते हैं। ठीक है, मतलब गूगल की क्या रिकमेंडेशन है, गूगल हमें क्या रिकमेंड कर रहा है कि हमने कौन से काम हमने करने हैं और कौन से हमने नहीं करने, मतलब डू और डोंट उसने हमें दोनों बता दिए। तो यही तो एसईओ है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है यही तो है, रिकमेंडेशन ऑफ सर्च इंजन, यही तो ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है कि भाई ये काम ये एलिमेंट्स आप करके आ जाओ, मैं आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में दिखा दूंगा। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं गूगल के एक बहुत ज्यादा पॉपुलर एल्गोरिथम है गूगल का पांडा। गूगल पांडा की अगर हम बात करें तो ये 2011 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, स्टार्ट 2000 फरवरी 24 2011 में गूगल पांडा जो है वो लॉन्च हुआ था। स्टार्टिंग में ये एक फिल्टर के तौर पर काम करता था, ये एल्गोरिथम नहीं था। स्टार्टिंग में पांडा एक फिल्टर के तौर पर काम करता था। 2016 में जनवरी 2016 में ये ऑफिशियली एक रैंकिंग एल्गोरिथम के तौर पर काम करने लगा। मतलब अब रैंकिंग डिसाइड करना या रैंकिंग से रिलेटेड चीजों को मार्क करना अब गूगल पांडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल ये पांडा जो है वो रियल टाइम में जो है वो अपनी एक्टिविटीज दिखाना शुरू करता है, मतलब ये रियल टाइम में एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर ये कब एप्लीकेबल है, इसके लिए पांडा को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। रियल टाइम में एक दूसरा एल्गोरिथम है जो बिल्कुल रियल टाइम से मुराद क्या है यहाँ पर, एक्चुअली इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर जो ऑन पेज एसईओ की एक्टिविटीज आप कर रहे हो, ठीक है, उन एक्टिविटीज को ये रियल टाइम में नहीं देखता। मिसाल के तौर पर अभी आपने एक्टिविटी की और अभी ही गूगल पांडा जो है वो ट्रिगर हो गया, ऐसा नहीं है, इसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। यही वजह है कि गूगल पांडा जब एक टाइम के बाद, ये 2 महीने भी हो सकते हैं, ये 3 महीने भी हो सकते हैं क्लास, एक टाइम के बाद ट्रिगर होता है और अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करता है और अपनी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट फिर किसी वेबसाइट को रैंकिंग या फिर पेनल्टीज वगैरह जो है वो फिर उसको मतलब रैंकिंग में बेटर तौर पर उसको लेकर आया जाएगा, उसकी किसी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन किया जाएगा या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को पेनल्टी जो है वो देना पड़ेंगी। ये सारी चीजें ओवर द टाइम पांडा जो है वो डिसाइड करता है और ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं। तो इसी चीज को यूज करते हुए जैसे हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं, तो ब्लैक हैट टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज करने वाले लोग जो है ना वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसने मार्क करनी होती हैं, बहुत सारी चीजों को इन डिटेल देखना होता है, इसलिए ओवर द टाइम अगर ये करेगा ना तो जल्दी जल्दी अगर इसको इमीडिएटली अगर रिजल्ट देने होंगे तो शायद ये इतना बेटर परफॉर्मेंस ना दे पाए। ठीक है, अब इसके लिए दूसरे एल्गोरिथम है, ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको छूट मिल गई, उसके लिए दूसरे एल्गोरिथम है। जैसे रैंक ब्रेन एल्गोरिथम है जो यूजर की क्यूरी होते ही ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर किसी यूजर ने किसी सर्च इंजन में कोई क्यूरी की तो बस उसके क्यूरी करते ही रैंक ब्रेन एल्गोरिथम जो है वो ट्रिगर हो जाता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। बट पांडा उस वक्त काम स्टार्ट नहीं करता, इसका काम अलग है। ठीक है, तो क्लास में ये बता रहा था कि फिर कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या स्पैमिंग स्टार्ट कर दी, चीटिंग स्टार्ट कर दी। वो मतलब क्लाइंट के साथ ये बात करते हैं कि हम आपकी वेबसाइट को 2 से 3 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हम रैंकिंग पे ले आएंगे, हमारी ये इतनी इतनी फीस होगी। ठीक है, एडवांस लिया, काम स्टार्ट किया, ट्रिक्स
अप्लाई की, यहाँ पे टेक्निक्स अप्लाई की, 2 नंबरियां की, ब्लैक हैट, ग्रे हैट टेक्निक्स मिलाकर कुछ ना कुछ मिलाकर रैंकिंग में ले आए। पता है पांडा थोड़ा सा लेट काम करेगा, जब तक पांडा की रिस्ट्रिक्शन आएंगी तब तक हम अपनी पेमेंट ले चुके होंगे। अब क्लाइंट जाने और एल्गोरिथम जाने, हमने रैंकिंग में दिखा दी थी भाई ये देखो आपके कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट आपकी रैंक हो रही है, तो हाँ जी हो रही है, आप चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, एक हफ्ता आप चेक करें, चेक करने के बाद हमें पैसे दीजिएगा। एक हफ्ता 2 हफ्ता चेक किया, पेमेंट हो गई, जैसे ही पेमेंट हुई उसके बाद वो साइड पे और पांडा जो है अब ट्रिगर हुआ और आप उसने पेनल्टीज जो है वो लगा दी, या तो वेबसाइट को बैन कर दिया या फिर रैंकिंग में बहुत पीछे भेज दिया। तो इस टाइप की स्पैमिंग लोगों ने करना स्टार्ट किया। अब 2016 में पांडा जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर चुका था, ठीक है, मगर यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, इट डजंट मीन दैट पांडा इज नाउ अप्लाइड टू सर्च रिजल्ट इन द रियल टाइम। ठीक है, ये रियल टाइम के अंदर अपनी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, ये एक टाइम के बाद अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करता है। अब पांडा जो है वो किन चीजों पर मार्क करता है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ पुअर यूजर एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए क्लास, ठीक है। पांडा ये मतलब बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, पांडा मींस गूगल लाइक नहीं करता कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो। यूजर का एक्सपीरियंस किस तरह खराब हो सकता है, अब इसमें 2-3 चीजें मैटर करती हैं। या यूजर की जो क्वेरी थी उससे रेलिवेंट आपका पेज नहीं है, मतलब आपने बताया कुछ दिखाया कुछ, इस तरह से आपने जब पहला इंटरेक्शन आपका हुआ कहां पर, सर पर, जहां आपने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा था वहां आपने कुछ और बात की। जब लैंडिंग पेज पर यूजर आपका आता है, जब लैंडिंग पेज पर आता है तो वहां कुछ आप अजीब सी बात करते हो और यूजर देखता है कि भाई ये मैं कहां आ गया, मतलब ये तो वो पेज ही नहीं है जो मैं देख कर आया था। या फिर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा यूजर को कि कहां हूं भाई मैं, कहां जाऊं कहां, मतलब वो पेजेस जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो अलाइन नहीं है, पेजेस आपस में अलाइन नहीं है, ना वो आपस में लिंक्ड हुए हैं। इस तरह का आपका मतलब वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना क्लास, ये भी मैटर करता है पुअर एक्सपीरियंस में, यूजर एक्सपीरियंस में, पुअर यूजर एक्सपीरियंस में, कि यूजर को आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा। या फिर समटाइम क्रॉलर को भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, तो उसके लिए हम टेक्निकल एसईओ करते हैं। वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझाने के लिए एक्चुअली हम टेक्निकल एसईओ करते हैं, और यहाँ पर हम एक मैप देते हैं, किसे, अपने यूजर को अलग मैप देते हैं और बॉट्स को अलग मैप देते हैं। तो 2 तरह के मैप पर हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ में, एक हमारा HTML साइट मैप होगा और एक हमारा XML साइट मैप होगा, ठीक है। तो बात क्या समझ में आई कि पुअर यूजर एक्सपीरियंस जो है 2 तरह का होगा, 2 तरीके से हो सकता है, या रेलिवेंसी नहीं होगी, या फिर क्या होगा क्लास, आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना वही समझ में नहीं आ रहा, यूजर को समझ में नहीं आ रहा, वो परेशान है कि भाई जाऊं तो जाऊं कहां, क्या होगा, वापस चला जाएगा, आएगा नहीं समझ में आया, नेविगेशन समझ में नहीं आया, हायरार्की समझ में नहीं आई आपकी वेबसाइट की, वापस चला जाएगा। या फिर आपने रेलिवेंट बात नहीं की, आपने बताया कुछ और अब आप जब यूजर आपकी वेबसाइट पे पहुंचा तो अब आप दिखा कुछ और रहे हो, नहीं चलेगा, ठीक है। पांडा इस चीज को मार्क करेगा, देखेगा भाई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, एक 4 लोग वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आए थे और ये वापस चलेगा फौरन। इसका मतलब है कि वेबसाइट में किसी किस्म की कोई खास डिटेल नहीं है, यूजर आ रहे हैं, यूजर आ तो रहे हैं बट वो रुक नहीं रहे, वो चले जा रहे हैं वापस। आए देखा उन्होंने यहाँ तो सब बेकार उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं, या यहाँ पर उनके मतलब का कुछ भी कंटेंट मौजूद नहीं है, यूजर क्या कर रहा है, वापस बैक जा रहा है, वापस चला जाता है। ऐसा नहीं कि यूजर आ ही नहीं रहा, ये तो एक अलग बात है, यूजर आ रहा है, इस आपके लैंडिंग पेज पर आ रहा है बट यहाँ पर स्टे नहीं कर रहा क्लास, जब स्टे नहीं करेगा वापस चला जाएगा, तो पांडा देख रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है भाई, ठीक है क्लास। ये जो वेबसाइट है इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, यहाँ पर मतलब रेलिवेंसी नहीं है, या रेलिवेंसी नहीं है या फिर नेविगेशन समझ में नहीं आ रहा यूजर को और वो परेशान होकर वापस चला जाता है। तो ये इस चीज को पांडा बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, और पांडे से मुराद ये हमारा गूगल ही है, जो गूगल की तो एल्गोरिथम है भाई, तो इस चीज को मार्क नहीं करता, मतलब लाइक नहीं करता। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म जैसे हमने बताया कि भाई डुप्लीकेट, आपने कहीं से कोई कंटेंट उठाया और उसे अपना बनाकर अपनी वेबसाइट पे छाप दिया आपने, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर अब एक चीज और हो सकती है, वो ये कि भाई कॉम्पिटिटर जो हैं, अगर हम आपस में कॉम्पिटिटर हैं तो इनका कंटेंट और मेरा कंटेंट, इनके वर्ड्स मेरे वर्ड्स और सम टाइम पूरे पूरे सेंटेंस ये मैच कर सकते हैं भाई, एक ही टाइप की तो हम सर्विसेज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम दोनों डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेट मार्केटिंग का लफ्ज वो भी यूज कर रही है, मैं भी यूज कर रहा हूँ, गूगल एड्स का लफ्ज मैं भी यूज कर रहा हूँ, वो भी यूज कर रही है, ऐसा ही है ना। तो सिमिलर सिमिलर से वर्ड्स यहाँ पर हो सकते हैं। मे बी कि मैं अपना खुद का यूनिक कंटेंट मैंने लिखा, बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैंने कंटेंट लिखा, बट जब मैं किसी प्लेगरिज्म चेकर टूल पर जाकर उसे चेक करता हूं तो वो बताता है कि भाई ये तो ऑलरेडी किसी वेबसाइट पे मौजूद है, हालांकि वो तो मैंने खुद लिखा है ना, बट हमारी थिंकिंग तो मैच हो सकती है ना। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलीफ मिला हुआ है कि भाई प्लेगरिज्म में हमने क्या कहा था कि आपकी
2 से 3% और समटाइम 5% प्लेगरिज्म भी चल जाएगी, बट कोशिश ये हो कि आप 0% प्लेगराइज कंटेंट आपका हो, ठीक है। और अगर सिमिलर से वर्ड है, क्योंकि कैटेगरी एक है, क्योंकि सर्विसेज एक है, तो अब क्या हो सकता है क्लास, वर्ड्स जो है वो आपस में मैच हो सकते हैं। और अब यहाँ पे जब आप बहुत सारी चीजें आपस में मैच हो रही होंगी तो प्लेगरिज्म जो है उसका कुछ ना कुछ स्कोर बनेगा, 1 2 या कभी कभी 5% तक का भी स्कोर बन जाता है। सो इट्स ओके, ये चलेगा, इतना चलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो एक जैसी हो सकती हैं। अच्छा, पुअर यूजर एक्सपीरियंस आपको समझ में आता है कि कंटेंट जो है मौजूद तो है मगर रेलेवेंट नहीं है, लोग वापस चले गए, ठीक है। इसी पर अभी हम एक और डिस्कशन करने वाले हैं, किस पर, यूजर एक्सपीरियंस पर, पुअर यूजर एक्सपीरियंस पर अभी हम एक और डिस्कशन करेंगे थिन कंटेंट के ऊपर। प्लेगरिज्म नहीं चलेगी, ठीक है, पांडा मार्क करेगा नहीं चलेगी। डुप्लीकेट कंटेंट, कल की पूरी क्लास डुप्लीकेट कंटेंट पर थी, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, ठीक है। जब हम ये बात कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छी बात है कि हमारी वेबसाइट देखो दो कीवर्ड के ऊपर, हमारी वेबसाइट जो है ना एक कीवर्ड के ऊपर दो पेजेस हमारे रैंक हो रहे हैं, ये तो हमने बहुत अच्छा सा काम कर दिया। तो अच्छा सा काम नहीं कर दिया, देखो डुप्लीकेट कंटेंट आ गया यहाँ पर, पांडा मार्क करेगा डुप्लीकेट कंटेंट होगा तो मतलब अब हमारी रैंकिंग में फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। इसीलिए कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को हमने नेगेटिव एक्टिविटी मार्क किया था कि ये नेगेटिविटी है, इसे हमने, इस प्रॉब्लम को हमने रिजोल्व करना होगा, इसे फिक्स करना होगा, नहीं तो क्या होगा आखिर में जाकर एक इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलेगा, इमीडिएटली हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं आएंगी, ना पेनल्टीज आएंगी, बट आ सकती हैं, है ना, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद जब पांडा अपना वर्किंग स्टार्ट करेगा तो आ सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर प्लेगरिज्म को फिक्स करने की कल बात की थी, ठीक है। वार्निंग आती है, ये वार्निंग ही तो है, ये जो एल्गोरिथम आए हुए हैं ये वार्निंग ही तो है कि ये चीजें नहीं होना चाहिए आपको। नहीं, अब ऐसा नहीं कि आप कोई प्रॉब्लम अगर डिटेक्ट की तो आपको पहले एक मेल आएगी कि भाई इसे सही कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट जो एल्गोरिथम आएगा, जैसे अभी आया हुआ एल्गोरिथम मार्च का, कि अब जो है वो AI जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, उसने बता दिया, गूगल ने बता दिया भाई AI जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, मैं अब इन चीजों को मार्क करूंगा। तो अब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल मेल करके बोलेगा भाई आपका AI जनरेटेड है, आप इसको प्लीज सही कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक अनाउंसमेंट हो गई, ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हो गई, अब अपना कंटेंट खुद चेक करें, अगर AI जनरेटेड कंटेंट है तो इसे चेंज कर दें, नहीं करोगे तो आपकी रैंकिंग गई, ठीक है। अब ये काम, अपडेट तो अभी आ गई, मार्च 2024 में अपडेट अभी आ गई, बड़ी इम्प्लीमेंट, और उसने कहा कि ये अब बस लागू हो गया, ये नाफिजुल अमल हो गया, ये सही है। अब मार्क करना कब से शुरू करेगा, पेनल्टीज कब से आना शुरू होंगी, इसमें हो सकता है साल 6 महीने लग जाए, कि गूगल अब थोड़ा सा टाइम दे रहा है कि भाई 6 महीने का टाइम है, आप अपनी अपनी चीजों को सुधार लीजिए, 6 महीने का टाइम है। बट ऑफिशियली इस टाइप की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती कि मैं 6 महीने के बाद जो है वो पकड़ दकड़ शुरू करने वाला हूँ। एक आपको अपडेट दे दी गई, चीजों को आप खुद मेंटेन कर लें, नहीं करोगे, जिन्होंने कर लिया मेंटेन वो बाकी रहेंगे, जिन्होंने नहीं करा उनकी छुट्टी, ठीक है। सो डुप्लीकेट कंटेंट की कल की क्लास में हमने देखा था कि पूरी डिटेल में हमने बात की थी, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा भाई, गूगल को पसंद नहीं है, डुप्लीकेट कंटेंट पसंद नहीं है, और कीवर्ड कैटेगराइजेशन में डुप्लीकेट कंटेंट शामिल था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पर आपको मैं बताता चलूं, एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आपके जहनों में हो, तो उसे जरा क्लियर कर लें। देखिए, मैंने एक बात कही कि आपका एक पेज बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही क्लास, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक पेज बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकता है, वो कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक उनमें प्राइमरी कीवर्ड होगा जो हमने निकाला था, ठीक है। बाकी सेकेंडरी कीवर्ड हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, LSI कीवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। इनकी तादाद बहुत ज्यादा भी हो सकती है, मतलब ये 5 भी हो सकते हैं, ये 50 भी हो सकते हैं। आपका एक पेज 50 कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है, ये वाली बात समझ में आती है। वो किस तरह से रैंक होगा भाई, सपोज आपका कोई सेकेंडरी कीवर्ड अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है गूगल के पेज नंबर 35 पर, ठीक है। गूगल का जो पेज नंबर 35 है, 35 पर आपका एक सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो 35 पर रैंक हो रहा है, और वो रैंक हो रहा है नंबर 3 पर, टॉप 3 में या टॉप 5 में रैंक हो रहा है। तो भाई उसकी इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस है ना, जो सिनोनियम आपने यूज किए वो भी तो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे होंगे, हो सकता है 150वें पेज पर परफॉर्म कर रहा हो सकता है पेज नंबर 9 पे आपके कुछ कीवर्ड जो हैं सिनोनिम्स आपने जो यूज किए थे, हो सकता है वो सिनोनिम पेज नंबर 9 पे टॉप 3 में रैंक कर रहे हो। तो एक पेज बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकता है, यहां तक समझ में आ गई। बट बहुत सारे पेजेस, एक से ज्यादा पेजेस एक कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं कर सकते क्लास, इस बात को समझ लेना। ये दो थोड़ी सी अजीब सी और मिक्स होती हुई कंफ्यूज करने वाले स्टेटमेंट हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एक पेज बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकता है, मगर एक से ज्यादा पेजेस एक कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड कर लिया आपने, मतलब एक ही है, 2 पेजेस रैंक हो रहा है, ये नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना भाई। अगर ये होगा तो फिर क्या होगा,
कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हो जाएगी, और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हो जाएगी तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे मत्थे पड़ने वाली हैं, जिनमें से एक डुप्लीकेट कंटेंट भी है। ठीक है, समझ में आती है? आगे चलते हैं। थिन कंटेंट। थिन कंटेंट क्या चीज है? बड़े मजे का गेम होने वाला है यहाँ पर आपके साथ। मिसाल के तौर पर भाई, आप बड़ी महान हस्ती हैं, ठीक है, आप मतलब 2 लफ्जों में या चंद अल्फाज में आप क्लाइंट को, यूजर को सेटिस्फाई भी कर देते हो, अपना मैसेज आप उसे पहुंचा भी देते हो, और आपका क्लाइंट उसे अंडरस्टैंड भी कर लेता, समझ जाता, वो कहता वाह यार, मतलब डिस्कशन हो तो इस तरह की हो, टॉकिंग हो तो इस तरह की हो कि सिर्फ 2-4 बात ही मैंने की और मुझे पूरी डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब 100 वर्ड्स का आर्टिकल आपने पूरी डिजिटल मार्केटिंग समझा दी, बहुत अच्छे से समझा दी। आपकी क्वालिटी तो आपकी है ना भाई, आप चंद अल्फाज में आप घोल के पिला देते हो पूरी, मतलब सारी चीजें बता देते हो, आप बहुत डिटेल में आप बता देते हो। मगर अब आपकी ये वाली गुड स्किल आपके लिए जो है वो एक नेगेटिविटी पैदा कर सकती है। मतलब हमेशा बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपना खुद का भी ख्याल होना चाहिए। ठीक है, हमेशा दूसरों के फायदे की बात आप कर रहे हो, देखो बहुत अच्छी बात है, हम दूसरों को बहुत फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं भाई। देखो क्या जरूरत है 1 घंटे का लेक्चर देने की, जब 5 मिनट में हम इन सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, तो अगले का टाइम बचाए ना, खुश हो जाएगा यार, 5 मिनट में बता दिया मुझे। मतलब 5 मिनट के अंदर एमन 5 मिनट के अंदर आपको लोगो डिजाइनिंग बता देगी। मुझसे सीखोगे तो मैं 6 महीने का कोर्स करवाऊंगा, तो कौन सा ज्यादा बेटर है? ठीक है, एमन ना 5 मिनट के अंदर लोगो डिजाइनिंग सिखा दी, वाह वाह भाई बेहतरीन। मगर एमन की ये वाली नेकी इन्हीं के गले पड़ने वाली है। कैसे? थिन कंटेंट। अगर यूजर आपका आपकी वेबसाइट पर आया, सपोज आपने 100 वर्ड्स में ही सब बता दिया, आपने अल्फाज ऐसे यूज करे कि अगला समझने वाला जो है कम अल्फाज में, कम टाइम में ज्यादा चीज अंडरस्टैंड करके जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा समझ के जा रहा है, मगर जल्दी समझ के जा रहा है। ठीक है, जल्दी समझ के जा रहा है मतलब कैसे? यूजर आया, वेबसाइट पर लैंड किया, उसने 100 वर्ड का आर्टिकल था, कितनी देर में पढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में उसने पढ़ा और खुशी खुशी हंसता खेलता वापस चला गया। ठीक है, ये जो वापस चला गया ना, ये फंसवा गया आपको। बात समझ में आ रही है? बाहर बैठा हुआ था कुर्सी लगा के, कौन? पांडे जी। ठीक है, बाहर बैठा हुआ था, एल्गोरिथम बैठा हुआ था, गूगल का एल्गोरिथम, पांडे जी बैठे हुए थे चश्मा लगा के, वो ये देख रहे थे कि यार क्लाइंट आया और वापस चला गया। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है भाई, रुके तो सही, चाय वाय पी के जाए, आया है, बैठे थोड़ी देर हंसी मजाक करे, कोई पानी वानी, कोई लस्सी चाय का इंतजाम हो, कुछ देर बिठाओ तो सही। अब वो आया और आके चला गया, फौरन चला गया, ये पुअर लैंडिंग एक्सपीरियंस हो गया उसका, पुअर एक्सपीरियंस हो गया कि आ रहा है और वापस जा रहा है। पांडे साहब ये नहीं देख रहे कि वो खुश होके जा रहा है भाई, वो जिस मकसद के लिए आया था बस उसने वो मकसद जल्दी अचीव कर लिया। अब आपकी ये वाली नेकी आपके गले पड़ गई, आया और फौरन वापस चला गया। आपने आते ही उसको कहा कि भाई ठीक है, किस काम के लिए आए हो? अच्छा ये लो, जाओ निकलो। आप बिठाते 1 घंटा उसको पीते कि भाई बताओ क्यों आए हो, कैसे आए हो, अच्छा चाय मंगाओ तुम्हारे लिए, उसको बिठा के रखते हैं। ठीक है, देखो इट मींस अभी आपको आपके ना, अभी आपके ये जो आपने प्लगइन यूज किए ऑल इन वन एसईओ, ये आपको बताएगा कि आपके पेज में जो कंटेंट है ना वो लेस देन 500 वर्ड्स का है। ठीक है, तो यहां पर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि कम से कम आपके पेज में 500 वर्ड्स का आर्टिकल मौजूद हो। अब 500 वर्ड्स को पढ़ने में कम से कम 3 से 4 मिनट तो लगेंगे ना भाई। अब 3 से 4 मिनट यूजर रुका आपकी वेबसाइट पर, पांडे जी खुश होगा कि हाँ यार यहाँ कुछ रेलिवेंट कंटेंट मौजूद है, रुका है यहाँ पर बंदा, आपने चाय पानी पूछा, उसको रोक के रखा। हाँ बस आ जाएंगे टॉपिक के लिए, आप पहुंचे, इनको लेकर पहुंचे, आ रहे हो। जिस पेज का भाई, अब ऐसा भी नहीं कि भर दिया 2 घंटे तक लोग पढ़ी जा रहे हैं, डुअल टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी वेबसाइट को एल्गोरिथम मार्क करेगा। ठीक है, अब ये और चीज है कि आपका कॉम्पिटिटर आपके साथ स्पैमिंग कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है, आपको नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, ये एक अलग चीज है। अब अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे कि नहीं भाई इफ्रा, लोग आ रहे जा रहे हैं, तुम्हारा कंटेंट सब बेकार बकवास लिखा हुआ है लिहाजा नीचे, ऐसा नहीं है। आईपी भी तो डिटेक्ट होती है कि अब यहाँ पर ना कोई कौनो फिरकी ले रहा है, समझ में आई है ना? अब कौनो फिरकी ले रहा है, क्या कर रहा है? आ रहा है जा रहा है, इफ्रा के साथ कोई जो है वो मजाक कर रहा है। ठीक है, आईपी से पता चलेगा। सही है, समझ में आती है क्लास? तो थिन कंटेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी बात करो ना, जितनी भी बात करो उसमें कम से कम 500 वर्ड्स। अभी ये आपको आपके प्लगइन आपको बताएंगे, जो प्लगइन हम यूज कर रहे हैं ना, प्लगइन बताएगा कि भाई इसमें कंटेंट तो डालो यार, मतलब लोग आएंगे और वापस चला जाएगा, तो आपकी रैंकिंग जो है वो इफेक्टेड होगी। यहाँ पर कम से कम 500 कैरेक्टर्स, 500 वर्ड्स, सॉरी कैरेक्टर नहीं, 500 वर्ड्स का आर्टिकल आप रखो ताकि कुछ लोग रुके तो सही। ठीक है, तो अब ये वाली नेकी ना बहुत जल्दी समझाने वाली, ये आपके गले पड़ जाएगी। जैसे हम चाहते तो आपको 3 महीने में कोर्स करवा देते, 6 महीने लटका के रखा हुआ है। सही है, 2 घंटे की क्लास होना चाहिए, 4-4 घंटे बैठ के पी रहे। आपको अम्मा को क्या लग रहा है यार, बच्चे माशाल्लाह यार 4 घंटे पढ़ के आ रहे हैं, बताओ
अल्लाह अकबर, इस दौर में भी लोग 4 घंटे पढ़ते हैं क्या? 4 घंटे पूरे हफ्ते क्लास हो रही है, 6 महीने तक पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसा बना के निकालेंगे यहाँ से बस शाइनिंग शाइनिंग सा, चाहिए पता कुछ नहीं है कि हो कुछ हो ही रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज है थिन कंटेंट, इसीलिए 6 महीने का कोर्स डिजाइन किया है कि लोगों को पता चले कि 6 महीने तक बैठ के ही घोल के पीते रहते हैं। सही है, आता जाता कुछ भी नहीं है 6 महीने के बाद भी, मगर ये कि कम से कम वो कहते हैं ना बर्फ टाइट पतीला खाली, ये वाला हिसाब किताब के बर्फ तो है ना 6 महीने हमने यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो कीवर्ड स्टफिंग की बात हो रही है। कीवर्ड स्टफिंग बस ये हो गया, मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। कीवर्ड स्टफिंग की बात हो रही है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग अगर होगी गूगल इसको मार्क करेगा। कीवर्ड स्टफिंग से बचने के लिए हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं क्लास? कीवर्ड स्टफिंग से बचने के लिए कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, यूजर जनरेटेड स्पैम, ये भी डुप्लीकेट कंटेंट से रिलेटेड ही चीजें हैं। ठीक है, आप एक ही टाइप का कंटेंट जो है ना वो बार बार लोगों को बता रहे हो, रिपीट कर रहे हो। ठीक है, एक ही तरह की बात आप रिपीट कर रहे हो तो यूजर जनरेटेड स्पैम इस चीज को कहता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर सेफ साइड यहाँ पर क्या रखनी है आपने, उस पर बात कर लेते हैं। अगर अगर खुदा ना खास्ता वो कहते हैं ना गलती मारे से हो गई, अगर आपसे गलती हो जाए, इंसान देखो कर देता है समटाइम, लोग बेवकागों में, भाई शैतान भी तो है ना पीछे लगा हुआ है, कर ले यार ब्लैक हैट टेक्निक यूज कर ले, कुछ नहीं होता। कभी कभी हो गया कोई मिस्टेक अगर हो गई तो तौबा का दर खुला हुआ है हमेशा, हम तौबा कर सकते हैं, हम दोबारा पीछे आ सकते हैं, माफी तलाफी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पांडा जो है दिल का बहुत सख्त है और उसके बाद वो कहे नहीं भाई निकलो, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर 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 गलती हो गई तो अब आपने करना क्या है, आपने उन्हीं सारी चीजों को सुधारना है जिन पर आपसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, मतलब जितनी गलतियां की है ना वही। तो देखो यहाँ पर आप चेक करें डुप्लीकेट कंटेंट को। ठीक है, अपनी वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, ऐसा ना हो डुप्लीकेट कंटेंट आ जाए, ऐसा ना हो डुप्लीकेट कंटेंट आ जाए, किसी और ने कुछ कंटेंट लिखा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी हो सकती है कि हम पहले किसने कंटेंट लिखा था, ठीक है, और बाद में कौन कंटेंट लिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ एक और बंदा आया उसने कंटेंट लिख दिया तो अब हमें भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, जिसने बाद में जो कंटेंट लिखेगा ना उसके ऊपर है सारी कि भाई आप चेंज करें, ये तो ऑलरेडी मौजूद है, ये कंटेंट तो ऑलरेडी इस वेबसाइट में मौजूद है, इस तरह का कंटेंट, तो ये आपका तो नहीं हुआ भले उसने खुद लिखा हो। तो यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट के कंटेंट को चेक करते रहना है, आपने प्लेगरिज्म चेकर टूल से चेक करते रहना है, प्लेगरिज्म तो नहीं है, डुप्लीकेट कंटेंट आपने चेक करना है, आपने थिन कंटेंट को आइडेंटिफाई करना है, और थिन कंटेंट को आइडेंटिफाई आपका ऑल इन वन एसईओ, योस्ट एसईओ, ये जो प्लगइन हम यूज कर रहे हैं ये हमारी काफी हेल्प करेंगे एसईओ में। ठीक है, तो हम ये एक्टिविटी हमने टाइम टू टाइम करनी है। और कीवर्ड स्टफिंग जो है वो तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, कीवर्ड स्टफिंग ना करें। और यहाँ पर लास्ट में वही कि अगर अगर खुदा ना खास्ता ये गलती हो जाती है, आप यहाँ पर काम कर लेते हो, कुछ गलती हो जाती है तो फिर आप उन गलतियों को सुधार लें, पांडा आपको दोबारा मार्किंग में ले आएगा। ऐसा नहीं कि एक दफा, मगर लोग डराते इसको ऐसे ही हैं कि एक दफा अगर पांडा ने मार्क कर दिया ना तो दोबारा उठना थोड़ा सा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप लाइन में आगे थे और उसको आपको दोबारा पीछे भेज दिया जाएगा, भाई बिल्कुल आखिर में जाके लग जाओ दोबारा, तो दोबारा टाइम लगेगा ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको 3 बंदों के पीछे कर देगा, ये चीटिंग कर रहे हो चलो 3 बंदों के पीछे जाओ या 4 बंदों के पीछे जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जब गलती हुई तो लास्ट में भेज दिए जाएंगे, और लास्ट में जब भेज दिए जाएंगे तो दोबारा से एफर्ट्स आपको करना होगी। ठीक है, तो ये था हमारा गूगल पांडे भाई। ठीक है, ये पांडे जी थे। अब हमारा जो दूसरा एल्गोरिथम है वो कौन सा है, रैंक ब्रेन एल्गोरिथम। ये हमारा जो है वो एक्टिव रहता है कब, जब यूजर कोई क्यूरी करता है ना तो ये हमारा रैंक ब्रेन एल्गोरिथम जो है वो ट्रिगर होता है। ठीक है, रैंक ब्रेन एल्गोरिथम ये ट्रिगर होता है। और वो जो हम बात कर रहे थे ना सर्च इंजन में हमने कि भाई रैंकिंग कौन डिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसमें एक रोल हमारा ये भी प्ले करता है रैंक ब्रेन एल्गोरिथम। ठीक है, जो रैंकिंग डिसाइड करने में एक एल्गोरिथम ये भी होता है, इसके अलावा भी होते हैं बट एक ये भी मौजूद होता है रैंकिंग डिसाइड करने में कि यूजर की क्यूरी से रिलेटेड सबसे ज्यादा रेलिवेंट कौन सा वेब पेज है उसे शो किया जाएगा। ठीक है, तो रैंक ब्रेन एल्गोरिथम जो है मशीन लर्निंग बेस्ड ये एक सर्च इंजन एल्गोरिथम है। ठीक है, जो कि अक्टूबर 2015 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब इसके काम क्या क्या है, इसके कामों की बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक है, जो कि रैंकिंग डिसाइड करने में भी, जैसे मैंने बताया आपको कि रैंकिंग डिसाइड करने में भी ये अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें मार्क की जाती हैं, ड्यूअल टाइम की बात होती है, सीटीआर की बात होती है। ठीक है, ये दो चीजें देखता है, एक ड्यूअल टाइम और सीटीआर। ठीक है, ये रेलिवेंट होना चाहिए। अब वो जो हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है ना क्लास, जिसके लिए हमने कितनी एफर्ट्स की थी और आपने 93 तक का लेकर गए, वो एफर्ट्स हम कर क्यों रहे थे भाई, हमें अच्छा लग रहा था। और आप बहुत सारी वेबसाइट पे देखोगे, अच्छा इसमें मैंने आपसे एक प्रैक्टिस नहीं करवाई, देखो जितनी आपको रैंकिंग में वेबसाइट नजर आ रही है ना, जितनी रैंकिंग में वेबसाइट आपको नजर आ रही थी, जरा उनके टाइटल कॉपी करके और ऑल इन वन एसईओ से चेक करके देखें कि उन्हें क्या स्कोर मिल रहा है। आप देखोगे अजीब सा स्कोर मिल रहा है। ठीक है, अजीब सा स्कोर मिल रहा है, फिर वो रैंकिंग में क्यों आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो रैंकिंग में ये जो हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ना, इसका रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये बात 2019 में हमें कौन कह चुका है, गूगल कह चुका है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये डायरेक्टली जो है वो हमें बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, ऐसा गूगल ने हमें कहा है।
कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन का फायदा आपको डायरेक्ट नहीं होगा बट इनडायरेक्ट जरूर होगा। ठीक है, डायरेक्ट कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप किसके लिए लिख रहे हो, ये क्रॉलर के लिए थोड़ी लिख रहे हो, ये तो आप यूजर के लिए लिख रहे हो ना। तो यूजर के लिए जब आपने लिखा है तो यूजर जितना अच्छा इसे बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा तो ही क्लिक करेगा। आपने कुछ कैची वर्ड लिखे हुए हैं, आपने बहुत अच्छा सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपने बहुत जबरदस्त डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी सर्विसेज को, तो ये तो आप अपने यूजर के लिए कर रहे हो ना। अगर यूजर आपका खुश हो जाता है, यूजर को आप सेटिस्फाई कर पाओगे तो फिर होगा क्या, यूजर क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्लिक करके वेबसाइट पर लैंड होना इसे कहते हैं सीटीआर। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट, ये सीटीआर है। तो जैसे ही आपका सीटीआर इंक्रीज होगा, गूगल अब आपको रैंकिंग में मार्क देना शुरू कर देगा कि इनका सीटीआर बड़ा अच्छा है। ठीक है, और सीटीआर अच्छा है, सीटीआर के साथ साथ अगर आपका ड्यूअल टाइम भी इंक्रीज हो जाए तो क्या बात है भैया। ठीक है, अगर ड्यूअल टाइम भी आपका इंक्रीज हो रहा है ना, इट मींस कि आप बहुत अच्छा डिस्क्राइब करके एक क्लाइंट पकड़ के लेकर आए हो आप। ठीक है भाई, क्लाइंट आपका सर पर घूम रहा था और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था। ठीक है, वहीं आपका एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है नंबर 5 पर, टॉप पर हालांकि इसको दिख रहे हैं लोगों ने, टाइटल भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, टाइटल डिस्क्रिप्शन 4 ऊपर देखकर आ चुका है, 5वें नंबर पर आप दिखे, आपने बड़ा ही कोई खूबसूरत सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। आपकी वेबसाइट पर अगर लोग क्लिक करके आ रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, और यहाँ पर आके अब अगर रुक भी रहे हैं, ठीक है, जैसे हम उसमें बात कर रहे थे ना, देखो रैंकिंग में टॉप पर आना ये कमाल नहीं है, मतलब टॉप पर तो आ गए आप, मगर जो ट्रैफिक आ रहा है वो नंबर 3 पर आ रहा है, तो ऊपर के जो 2 थे वो भाई देखो कहां, मतलब वो कितनी कितनी एफर्ट्स करके वो आए थे कहां पर, 1 और 2 पर 3 पर यहां पर आ गए। ठीक है, मगर उन्होंने हल्के में ले लिया किसे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को, उन्होंने यूजर के एक्सपीरियंस की बात की ही नहीं, मतलब यूजर कोई जो विजिटर है, जो यूजर है उसे निग्लेक्ट कर दिया, और जब उसे निग्लेक्ट कर दोगे तो फिर ये तो गूगल को पसंद ही नहीं है ना। आपका ये पहला इंटरेक्शन था आपके आपके क्लाइंट के साथ, यहाँ अगर आपने बहुत अच्छी सी बात बता दी तो लोग क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट पे लैंड करेंगे, जब आपकी वेबसाइट पे लोग लैंड करेंगे और वहां पर भी जब आपने पहला इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है ना, तो जाहिर है फिर आगे भी जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे भी सारी चीजें तकरीबन तकरीबन सही रहती हैं, अच्छी अच्छी सी रहती हैं। ठीक है, बीच में जाके अगर कुछ खराबी हो जाए तो वो एक अलग चीज है, बट शुरुआत अगर अच्छी हो तो ये एक अच्छा साइन है कि भाई चलो आगे भी बहुत सारे मामला अच्छे रहेंगे, और स्टार्टिंग में ही अगर मसले मसाइल शुरू हो जाए तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही है, ऐसा होता है। तो क्लास हमारा ये जो रैंक ब्रांड एल्गोरिथम है, छोटा सा एल्गोरिथम है, ठीक है, मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम है ये। ठीक है, काम इसका क्या है, ये आपका ड्यूअल टाइम और आपका सीटीआर इन दो चीजों को मार्क करता है। ठीक है, अगर आपका ड्यूअल टाइम अच्छा होगा आप रैंकिंग में ऊपर की तरफ आ सकते हो। ठीक है, ये एल्गोरिथम आपकी रैंकिंग को बेटर बनाएगा, कब, जब आपका ड्यूअल टाइम अच्छा होगा। देखो लोग अगर आपकी वेबसाइट पे टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, वहां पर रुक रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, एक आध दिन रुक कर खा रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदा है। ठीक है, ये इसमें आपका फायदा है, क्योंकि ये जो रैंक ब्रांड एल्गोरिथम है ये इन सारी चीजों को देख रहा है कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पर लोग आके सुकूनत इख्तियार कर रहे हैं, मतलब एक आध दो दिन तो रह ही जाते हैं, आपने इतना जबरदस्त कोई बना रखा है अपनी वेबसाइट को, अपने घर को, कि लोग आते हैं उनको मसला ही नहीं है। और अगर आपने कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा किया हुआ है कि गेस्ट आए और पट्टे फराज शुरू और बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया, तो बताओ रुकेगा, बोलेंगे ना भैया ये हमारे हाथ जुड़े, आपस में लड़ना शुरू कर दो तो फिर लोग बोलेंगे नहीं भाई ये तो कहाँ आ गए यहाँ, तो ये तो एक दूसरे को जो है ना वो बैलन और वो दीक्षा कैसे कैसे मार रहे हैं भैया, बच्चे ऐसे निकलो। तो अगर इस तरह का कोई सीन है तो अब जो ड्यूअल टाइम है ना वो शायद ही कोई आधा घंटा भी रुके, आपको नहीं बेटा मैं चाय लेकर आती हूँ, नहीं नहीं भाई चाय भाई आप मुबारक हो, इससे पहले कोई देखी वेखी हमें पड़े आते भाई, चाय तो बाद में पीऊंगी, मैं काट देने आएगी आप जरूर आइएगा छुट्टी। सही है, और अगर आपका ड्यूअल टाइम देखो अगर बहुत अच्छा सा रहा, मतलब आके लोग रिलैक्स होकर बैठते हैं, तो वो एल्गोरिथम को पता चलेगा हाँ यार ये बड़ा अच्छा घर है, यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब चाय के साथ बिस्किट भी यहाँ पर मिल जाता है और समोसे वमोसे की भी सेटिंग बनी रहती है, तो यहाँ जाना चाहिए हमें। सही है, तो दो चीजें मार्क होती हैं क्लास यहाँ पर, एक आपका ड्यूअल टाइम और दूसरा आपका सीटीआर। ठीक है, अब सीटीआर को इंक्रीज करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको एक सजेशन दी हुई है कि राइट अ क्लिक वर्दी मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये तो हम ये जो ऑल इन वन एसईओ से इतनी ज्यादा एफर्ट्स करवा रहे थे ना, तो अभी समझ में आती है बात है कि वो बिल्कुल बेकार नहीं थी, वो काम हम क्यों करवा रहे थे, वो इसलिए करवा रहे थे कि देखो ये एल्गोरिथम है पूरा इसका जो इन सारी चीजों को मार्क कर रहा है, इन सारी चीजों को नोट कर रहा है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने दो एल्गोरिथम को डिस्कस किया, एक हमारा गूगल पांडा और दूसरा हमारा रैंक ब्रेन एल्गोरिथम जो हमारे ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरी मिस्टेक और ये बताई कहूंगा मैं इसको अपनी, कि ये सारी चीजें मुझे आपसे पहले डिस्कस करना चाहिए थी जब हमने एसईओ स्टार्ट किया था, जब, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके उस टाइम पर क्लियर हो जाते, तो ज्यादा अच्छा भी कि आप बहुत अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख पाते, या अगर जो भी है मतलब आपके जहन में रहता कि भाई ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं ना ये कोई फजूल काम नहीं है, ये एक एल्गोरिथम है जो इन सारी चीजों को मार्क करेगा, तो अब आप बहुत अच्छे से टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख पाते। उम्मीद है क्लास आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी, गूगल पैंडा और रैंक ब्रेन एल्गोरिथम को आप अंडरस्टैंड कर पाए होगे, इसमें तो कोई दिक्कत कोई मुश्किल हुई ही नहीं होगी क्योंकि सुनना ही था। ठीक है, कुछ लोगों ने नींद पूरी की तो उनसे मैं कहूंगा कि भाई उठ जाए, और क्लास जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्लास खत्म हो चुकी है, अब आप उठ जाए, लाइट वाइट ऑन करते हैं, क्लास खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में आप नींद पूरी कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।